व्यापारी स्वर्गीय अखिलेश जायसवाल के परिजनों से मिला समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का प्रतिनिधिमंडल। 1 करोड़ मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग। सिकरारा थानांतर्गत खपरहा बाजार निवासी व्यापारी अखिलेश जायसवाल को विगत 30 दिसंबर 2021 सुबह टहलते समय बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े अपहरण के बाद मारते मारते निर्मम हत्या कर शव पेट्रोल डालकर जलाने की जघन्य अपराध पर पूरे जनपद जौनपुर से लेकर प्रदेश के व्यापारियों में प्रदेश सरकार के लचर कानून व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी हो गई है। इस घटना में मृतक के परिजनों से मुलाकात के लिए समाजवादी व्यापार सभा ओप्र के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी व भारतीय वैश्य चेतना महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल खपरहा बाजार स्थित मृतक व्यापारी अखिलेश जायसवाल के आवास पर पहुंचा। वहां पर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद दिलाने का प्रदेश आश्वासन भी दिया। प्रदीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि पूरे प्रदेश में अपराधियों की सरकार चल रही है। व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, किंतु व्यापारियों की सम्मान और सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि आए दिन उनके साथ प्रदेश में लूट, हत्या, अपहरण, गुंडा टैक्स की घटना हो रही है और अपराधी खुलेआम समाज में घूम रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि मृतक के चाचा ओम प्रकाश गुप्ता जायसवाल से जानकारी हुई कि पूरी घटना में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है, क्योंकि जमीन संबंधी विवाद प्रकरण सिकरारा थाने को ज्ञात था और मृतक ने पूर्व में ही किसी अप्रिय घटना की आशंका भी थी। अतः अपहरण के बाद व्यापारी अखिलेश जायसवाल की जान बच सकती थी, किंतु समय पुलिस ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। चाचा ने यह भी बताया कि अभी तक जिला प्रशासन को कोई उच्चाधिकारी परिजनों का हाल चाल भी अभी तक लेने नहीं आया और अमानवीयता की हद तो यह हो गई कि अभी तक जिला प्रशासन ने मृतक के शरीर का कोई भी अवशेष भी परिवार वालों को नहीं दिया कि अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म को शुरू कर पाएं। और खपरहा बाजार में दहशत व्याप्त है और मृतक की पत्नी एवं बच्चे अपने नानी के गाँव चले गए हैं। प्रदीप जायसवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि तत्काल इस जघन्य हत्या में सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेजे तथा मृतक के परिजनों को 1 करोड़ सरकारी मुआवजा एवं परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का कार्य करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य है। प्रदीप जायसवाल ने आगे भी कहा कि इस पूरी घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को दी जाएगी और जो भी यथासंभव मदद होगा उसे दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विवेक रंजन यादव, जिला उपाध्यक्ष श्रवण जायसवाल, समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष संजीव साहू, जिला महासचिव सुनील यादव, वरिष्ठ जिला सचिव लाल प्रताप यादव, प्रदेश सचिव विनोद साहू, सपा पूर्व महानगर अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल, भारतीय वैश्य चेतना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश गांधी, विजय जायसवाल, बीजू विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, संजय सेठ, अनुज जायसवाल, रिंकू निगम, जिला सचिव अशोक यादव, विधानसभा प्रभारी कमलेश पास, रितेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जौनपुर ब्यूरो से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। उस बारिश में सैकड़ों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है आज आप लोगों के खपरा वालों के लिए, और उस अखिलेश जायसवाल जी जो उनके लिए, तो आप वो व्यापारी भीग सकता है तो आप भी भीग सकते हैं। और अगर बंदी का वाहन किया गया तो आप सारे लोगों को जौनपुर मुख्यालय आना पड़ेगा और 6 बजे सुबह ही आना पड़ेगा। त्याग करिएगा। एक लड़ाई पूरे जौनपुर के व्यापारियों को राहत पहुंचाएगी, निश्चित रूप से पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? इस बात से सहमत है लोग? सहमत है ना? तो इनकलाब बोलना पड़ेगा, क्रांतिकारी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। भीख में कोई आपको कुछ नहीं मिलता, भीख में आप न्याय नहीं मिलता, तो न्याय पाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो सबको लड़ना पड़ेगा और इस भीख, चाहे पानी बरसे चाहे ओला बरसे, चाहे जो भी हो, उन सारी परिस्थितियों का सामना सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा। आज देखिए बलिया से लेकर बनारस से लेकर भदोही से लेकर के तमाम जनपदों, गाजीपुर के तक के तमाम जनपदों के आप व्यापारी यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ खड़े हुए हैं। तो सारे लोग आपकी दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं, तो आप सब लोगों को भी आपको लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। आप लोगों को भी, संजीव साहू जी तमाम लोग हैं। चला जाए फिर, अनुमति है ना? आप लोगों को बुलाएंगे।
सर जिंदा अपना परिचय। कि मैं अरविंद गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वैश्य चेतना महासभा, नई दिल्ली जी। आज मैं अखिलेश जायसवाल जी की जो हत्या करके जला दिया गया है, उनके परिजनों से मिलने के लिए जौनपुर में आया हूँ, उनके घर पे। और उनके चाचा हैं, उन्होंने सारी बात बताई है। मैं इस सारी घटना का घोर निंदा करता हूँ और जिस प्रकार से परिजनों को उनका लाश तक नहीं मिला और मीडिया में खबरें आई कि उनकी हत्या करके जला दिया गया है, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और घोर निंदनीय है। और इससे कुकृत्य क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इतनी बड़ी वारदात होने के बाद प्रशासन का और शासन का कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला। यह इस बात का द्योतक है कि वैश्य समाज का कितना उपेक्षा हो रहा है, उसके व्यक्ति की इस सरकार में क्या कीमत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई दबंगई नहीं चलेगी, लेकिन एक एक वारदात हम लोग देख रहे हैं। और उस वारदात के बाद सरकार का और प्रशासन का जो हम रुख देख रहे हैं, इससे हम लोग को घोर जो है आपत्ति है और अंदर से पीड़ा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद यहाँ का जिलाधिकारी नहीं आया, एसपी नहीं आया और कोई शासन का प्रतिनिधि नहीं आया। इसका मतलब कि वैश्य समाज के लोगों की इस सरकार में और प्रशासन में कोई कीमत नहीं है। मैं एक हफ्ते के अंदर मैं इस सरकार को और प्रशासन को बता देना चाहता हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर सारे जो इस घटना में कारित अंजाम दिए हैं, उनके बॉडी को जो जलाए हैं, परिजनों को नहीं मिला है, उनके परिजनों को उसका कोई चिन्ह दिया जाए ताकि प्रमाणित हो कि उनकी बॉडी थी। और इस दुर्दांत घटना में जितने भी लोग हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके परिजन, इनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में वैश्य समाज इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, ज्ञापन देने का और इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाध्य होगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। और हम सभी लोग व्यापारी समाज, संयोग से हमारे समाजवादी व्यापार सभा के साथी भी हैं, व्यापार मंडल के भी लोग हैं और हम भी संयोग से आ गए हैं, तो हम बता देते हैं एक सामूहिक अभियान पूरा व्यापारी समाज, वैश्य समाज छेड़ेगा, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार को कीमत चुकाना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके परिवार के थे अखिलेश? हमारे बड़े भाई के लड़के स्वर्गीय के सब 7 के लड़के थे सर। अखिलेश जायसवाल उनका नाम था, 45 वर्ष उम्र था। 8:15 बजे सर शटर बंद करके निकला कि टहल कर आ रहे हैं, 10 मिनट में खाना खाएंगे पत्नी से अपने। उसके बाद 8:29 पर उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। बहू ने बाद में, हम लोगों दूसरे मकान में सामने वाले में रहते थे, उन्होंने बताया भाई दादा ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग हैरान हो गए, इधर उधर खोजे। बहू ने 112 नंबर पे डायल किया सर। उसके बाद 112 नंबर आई, बोला वो भी साथ दौड़े। गांव के प्रधान के लड़के श्री ब्रिजमोहन हरिजन के लड़के मनोज कुमार हरिजन ने, और बाजार के राजेश सिंह बाबू साहब पुराने प्रधान, बहुत पुराने प्रधान के लड़के, हमारे घरेलू संबंध था। 2 घंटे हमारे साथ बाजार में इधर उधर टहल के हेरे। सब ने प्रयास किया सर, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। 112 नंबर ने कहा कि सुबह 9 बजे थाने पे आइए। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग थाने पर पहुंचे सर। तो वहाँ बता रहे हैं कि गुमशुदगी में लिखिए। हमने कहा 5 साल का बच्चा नहीं है सर, गुमशुदगी में लिखा जाए, इसको आप डायरेक्ट पिछली वारदात के आधार पे लिखाइए। तो दरोगा जी रात में आए थे जब शाम में, तो उन्होंने कहा कि कोई कागज वगज है FIR का जो पिछली घटना हुई थी। तो बहू ने कहा कि सर मैं डर रहे हूँ। तो दरोगा जी ने कहा कि डरिए मत, बताइए। तो बहू ने वह कागज दिया। दिवाली के समय पहले उन लोगों ने, बाबू साहब जो हैं बगल के, जिसका नाम पेपर में है, उन लोगों ने कहा कि तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो दिन दहाड़े उठा ले जाएंगे। क्या नाम इसी था? आधार पर सब दिया गया है, सारी कागज दरोगा जी को मालूम है। प्रशासन आज तक यहाँ हमको राख लेकर न आई, कुछ लेकर आई, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है, मोबाइल में प्रचार हो रहा है। कट्टा कहीं दिख रहा है, राजदूत कहीं दिख रही है, जो पकड़ा जा रहा है चेहरा उसका क्या है, मफरल में पट्टी बांधा गया है, जरा से खून का छींटा भी सर उस पर नहीं है। क्या समझा जाए, लड़का किस तरह से गायब किया जाए, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है सर। हमारी यही विनती है सर, दूसरा पवन में जाए, दूसरा शब्दों से जाए। बाजार हम लोग पूरा भयभीत है सर, कोई बोलने के लिए
पनिया तैयार नहीं किया हुआ, पुरानी वारदात के आधार पे हम किसी ने देखा नहीं सर, उसी आधार पे जिला प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दो लोग पकड़े हैं और जो भी हो वांछित उनको पकड़ा जाए सर, और उनको सख्त सजा दी जाए। हमारी यही समाज से विनती है, ऊपर भगवान, नीचे समाज, नीचे हमारा व्यापार मंडल, सब से मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी हो ईश्वर उसको मदद करे। क्या अनाथ बच्चा है, बहू है, एक बेटा है इंटर में पढ़ रहा है, एक लड़की है जो 9 क्लास में पढ़ रही है सर। हमारा एक लड़का था, मैंने मर गया, संतोष कर लिया, उसकी बॉडी मिली, इसमें पता नहीं चल रहा है सर क्या हुआ। आधे घंटे के अंदर बच्चा कहाँ गुम हो गया, मुझे धरती खा ले जाएगा, आसमान खा ले गया। सिर्फ मोबाइल पर वायरल हो रही है, ये राख है, ये हड्डी है, कोई प्रशासन लेके नहीं आया। उसके नाना सर्वा मालिक है, हम तो चाचा हैं, एक ही लड़का था और संतोष कर लिए। जो नाना करेंगे हिंदू रीति रिवाज से क्या करे सर, हम क्या लेकर खड़े हुए। नाना वहाँ बहू कल रात यहाँ से बीमार हो गया। अखिलेश गुप्ता को यहाँ से अगवा कर लिया गया था, इसके बाद उनकी मार करके पता नहीं क्या किया, अभी तक लाश का पता नहीं चला है। दरोगा आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। हम लोगों ने 2 दिन मार्केट बंद रखा था, तो हम लोग किराए थाने पर भी गए थे, सब लोग धरना दिए थे। वहाँ विधायक जी भी आए थे, लकी यादव, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हो सका है। आपकी क्या मांगे? हमारी मांग है कि बाजार सुरक्षा चाहिए, दूसरी चीज शराब का ठेका जो यहाँ से हटा दिया जाए, कहीं अन्यत्र कर दिया जाए, बाजार सुरक्षित रहे, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। और परिवार दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए, आप क्या दिया जाए परिवार के लिए, और व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा प्रबंध किया जाए। जो भी मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग वो दिया जाए, मुख्यमंत्री जी या चीज को संज्ञान मिले। एसपी के द्वारा इसको इनकाउंटर दिखाया जा रहा है कि अपराधी मारा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्यापारी का इनकाउंटर नहीं होता, ये सारी सुनियोजित घटना है। व्यापारी को धोखे से बुलाया गया और व्यापारी के साथ ये कार्रवाई अंजाम दिया गया। प्रशासन इसमें लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। हम वैश्य समाज के बंधुओं को ये मंजूर नहीं है। वैश्य समाज की सीधी मांग है कि सबसे पहले आज पीड़ित परिजनों को श्री अखिलेश जायसवाल का कोई अवशेष तक नहीं मिला है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए और परिवार को कुछ ऐसी चीजें दी जाए जिससे परिवार संस्कृति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सके। आप जौनपुर जिले के व्यापार मंडल अध्यक्ष सर्वेश जायसवाल जी, आपको इस घटने की जानकारी होने के बाद क्या आप डीएम एसपी से आप तलब किए थे सर? इसके लिए क्या बोले? बात इस विषय में हम लोगों ने तमाम अधिकारियों से बात हुई और उसी बात के क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस इस मामले में घोर लापरवाही का नतीजा रहा। जो अखिलेश जायसवाल की जो हत्या हो गई और अपहरण के बाद अगर पुलिस तत्काल अगर इस परिवार का सुन लेती तो हो सकता है वो अखिलेश जायसवाल वो जिंदा यहाँ लौट आते, लेकिन पुलिस की घोर लापरवाही है। और जिस तरीके से अभी तो ये भी कंफर्म नहीं मैं करना चाहता हूँ कि उस बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, बॉडी है कौन सी। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन से मिल करके इस बात की मांग की है कि उस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि वो कंफर्म हो पावे कि वो बॉडी अखिलेश जायसवाल जी की है। और दूसरी बात, पूरे थाने को निलंबित किया जाए, इस प्रकार की व्यापार मंडल ने मांग रखी है। और तीसरा मांग हम लोगों का है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी उनके पत्नी को दी जाए, क्योंकि इस परिवार का भरण पोषण करने वाला केवल एक सिंगल वो व्यक्ति था, अखिलेश जायसवाल। वो आज उसका बच्चा जो लगभग 15 वर्ष का बच्चा है और एक बेटी है 12-13 वर्ष की, और उनका कोई चलाने वाला नहीं है। और तो मैं मांग करता हूं, व्यापार मंडल मांग करता है कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया और नौकरी नहीं दी गई और उसकी डीएनए टेस्ट सहित तमाम थाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापार मंडल जनपद जौनपुर के मुख्यालय को बंद करवाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से व्यापार मंडल सड़क से लेकर के सदन तक जहां भी जिस तरीके से होगा क्रांतिकारी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी,
व्यापारियों की यह अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि आए दिन व्यापारियों के साथ हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है इस सरकार में, और इस सरकार की घोर निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अगर संज्ञान नहीं लिया इस घटना का तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल और व्यापारी सड़क पर दिखाई देगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।